शुभ प्रभात प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लेखक श्री रमेश चंद्र शाह के द्वारा लिखित डायरी के पृष्ठों से अध्याय का अध्ययन करेंगे। डायरी लेखन एक ऐसी विधा है जिसमें मनुष्य अपने मनोभावों को बिना किसी दबाव के लिखता है। इसमें हम दो व्यक्तियों के बारे में जानेंगे। एक व्यक्ति वो है जो चापलूसी से अपना काम करवाना चाहता है और दूसरे एक स्कूल मास्टर हैं जो बहुत ही मेहनती है। आइए प्रथम अंश पढ़ते हैं। सामने एक चित्र है जिसमें लेखक अपनी पैंट में हाथ डाल करके चल रहे हैं। पास में एक व्यक्ति चल रहा है, उसे उन्होंने कहा है सनसनी की मूरत। इस व्यक्ति का कोई नाम नहीं बताया क्योंकि यह व्यक्ति अचानक इनसे आकर के मिला और इसने आकर के कहा कि सर, शिरोती जी की कृपा से सेकंड पोजीशन यूनिवर्सिटी में आई और फिर मेरी श्रीमती जी ने भी एमए हिंदी से ही किया और उनकी भी सेकंड पोजीशन ही आई। फिर वह उनसे पूछता है, क्योंकि उसका विशेष काम तो अपना करवाना था, तब वो पूछता है सर आपके विभाग क्या, आपका जो डिपार्टमेंट है उसके हेड कौन है? वो तो भार्गव जी हैं। तब लेखक कहता है नहीं नहीं, मैं ही हूँ। तब यह व्यक्ति खुश हो जाता है और वह कहता है, जिसे लेखक ने आगंतुक या सनसनी की मूरत व्यक्ति कहा है, कोई नाम नहीं दिया, वह कहता है कि सर तब तो मुझे अंग्रेजी में एमए करवा दो। लेखक कहते हैं कि आपके पास तो एक फर्स्ट क्लास डिग्री है। तब वह कहता है कि नहीं, हिंदी में कोई स्कोप नहीं है। श्रीमती मेरी जो है श्रीमती, वो सेंट्रल स्कूल में आ गई। भावे साहब कमिश्नर थे, उनकी कृपा से ही लगी। मतलब वहाँ उन्होंने कुछ चालबाजी करी, कुछ उल्टा पुल्टा काम किया, तब वे लगी। तब लेखक उनसे पूछते हैं कि भाई आप भी तो पॉलीटेक्निक में हैं, लेक्चरर तो होंगे, व्याख्याता होंगे। तब वो कहता है कि नहीं साहब, मैं तो पीटीआई हूँ, अंग्रेजी में बहुत पोस्टें निकलती हैं। लेखक समझ गए कि अब वह किसी न किसी प्रकार की चापलूसी करके, किसी न किसी प्रकार के उल्टे सीधे काम से रिश्वत दे करके कैसे भी अपना काम निकलवाना चाहता है। तो वो कहते हैं भाई अगर आपको हमें अंग्रेजी करनी है तो मेरी आज्ञा की क्या आवश्यकता है? तो वो सर मेरा मन तो बहुत है। फिर कहता है सर इसमें फर्स्ट डिवीज़न तो मुश्किल होगा। लेखक चुप हो जाते हैं। फिर वो कहता है साहब अंग्रेजी का सेकंड तो बहुत ही अच्छा होता है, आपकी कृपा चाहिए। कृपा का मतलब आप मुझे प्रश्न बता दीजिए जिनके उत्तर मैं अपने आप लिख दूंगा, या आप मुझे उत्तर भी बता दीजिए जिन्हें याद करके मैं लिख करके आ जाऊंगा। लेखक का धीरज चुक रहा था, भाई ऐसी बात सुनना कौन पसंद करेगा। अब लेखक का धैर्य छूट रहा था, अर्थात उनको हल्का हल्का क्रोध आने लग गया था। वो उनसे बचना चाहते थे लेकिन वो साथ ही साथ चलता रहा, सर मेरी अंग्रेजी अच्छी है, लिटरेचर नोट्स लेके पढ़ लूँगा। लेकिन लेखक ने मन ही मन कहा बेशक तुम्हारी अंग्रेजी भी उतनी ही अच्छी होगी जितनी की हिंदी है, और निश्चित रूप से इतनी अच्छाई से काम नहीं चलेगा, साथ में किसी श्रोत्रिय या भावे की कृपा भी चाहिए, अर्थात कोई ना कोई तुम्हारा काम निकलवाने वाला भी चाहिए। लेखक ने मन ही मन कहा हमारे देश में कृपालुओं की, रिश्वत लेके काम करने वालों की कोई कमी नहीं है, उस व्यक्ति को कोई ना कोई कृपालु उसका काम करने वाला अवश्य मिल जाएगा। यहाँ यह पाठ समाप्त होता है। इसके बाद इसका दूसरा अंश है जहाँ वे बताते हैं एक स्कूल मास्टर के सामने, देखिए आपके सामने बैग लिए हुए एक व्यक्ति खड़े हैं, वे स्कूल मास्टर हैं। लेखक उनके बारे में बताते हैं कि सत्य हमारी कल्पना से गढ़ी गई कथाओं से भी अधिक विचित्र और विस्मयकारी होता है। हकीकत यही है, सत्य जो होता है उसे समझना बहुत ही मुश्किल होता है, और ये स्कूल मास्टर जो हैं जिनके बारे में हम जितना जानते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा अधिक हैं। ये लेखक के भाई के साथ नैनीताल में काम करते हैं। कहने को ये है कि लेखक के भाई जो हैं वो पिछले 25 वर्षों से इनके साथ वहाँ काम करते हैं, और इनके बारे में ये बताया गया है कि इनको जन्म देने वाली माँ ने ही इनको छोड़ दिया, इनका कभी ध्यान नहीं रखा, बड़ी मुश्किल से पल बढ़ कर के ये बड़े हुए। लेकिन उसके बावजूद भी जब वे बड़े हुए तो उनका विवाह हुआ, तो विवाह होने के बाद भी पत्नी ने उनको छोड़ दिया। फिर भी कई सारे दुखों को सहने के बाद भी वे बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, निष्कपट। उनके मन में किसी के भी प्रति कोई छल का भाव नहीं है, हमेशा मजाक करने वाले हैं और सभी को खुश रखने वाले हैं। वे माँ की ममता से वंचित रहे, उनके पास जितनी योग्यता है उस योग्यता के होने के बावजूद भी वे उस स्तर तक नहीं पहुँच सके जहाँ से वह बहुत अधिक पैसा कमा सके।
यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी लजा जाए, शर्मिंदा हो जाए, इतना ज्ञान इनके पास में, इतना तेज़ इनका दिमाग है। लेकिन अगर आप उसका परिचय लेना चाहते हैं तो उनको बहुत उकसाना पड़ेगा। वे अपने समय के हॉकी के बेहतरीन खिलाड़ी भी रह चुके हैं और उसी उत्साह के साथ घंटों मैच भी देखते हैं। एक बार लेखक इंग्लैंड जाने वाले थे और उन्होंने ये बताया कि मैं वेल्श मित्र के यहाँ ठहरूंगा। तो उन्होंने वेल्श लोगों के इतिहास और सांस्कृतिक यानी कल्चरल विशेषताओं के बारे में ऐसी ऐसी बातें बताई कि वे दंग रह गए। लेखक कहते हैं कि केल्टिक लिटरेचर के बारे में उन्हें वह सब पता था जो कुमाऊं विश्वविद्यालय के अंग्रेजी विभाग का अध्यक्ष भी नहीं जानता होगा। वे इन अध्यापक की प्रशंसा करते हुए बताते हैं कि इन्होंने कब पढ़ा होगा, कितने वर्षों पहले, केवल बीए ही तो किया है उन्होंने। अगर एमए करी होती, मास्टर ऑफ आर्ट्स करी होती तो शायद किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर होते और बहुत अच्छा कमा भी रहे होते। हालांकि इस बात के बारे में ये मास्टर कभी नहीं सोचते कि क्या होता और क्या नहीं होता। किसी प्रकार की कोई शिकायत उनके मन में इस बारे में नहीं है कि वे कुछ नहीं बन सके या उनके पास कम पैसा है। वे तो स्वयं विदूषक यानी मजाकिए का पहनावा पहन करके इस लोक यात्रा यानी इस संसार की यात्रा में अपने जीवन को जी रहे हैं। वे चुनावों के समय में अलग अलग प्रकार के पोस्टर बना करके अपने शरीर पर लटका करके लोगों के बीच में घूमते हुए देखे जा सकते हैं, जिस पर उस समय से संबंधित विभिन्न प्रकार के नारे लिखे हुए होते हैं। कुछ ऐसी बातें लिखी हुई होती हैं जो सरकार ने करी होती है, गलत करी होती है, उन्हें सुधारने की आवश्यकता होती है। निश्चित रूप से वे बातें बेबाक होती हैं और उनमें कोई अपवाद भी नहीं है। वे लेखक के साथ में घोड़ाखाल नामक स्थान पर गए थे। तो बस के बीच में जब शोर मच रहा था बस का चलते समय, तो गांधी जी और टैगोर के बीच में जो एक पत्र व्यवहार हुआ था, पत्राचार हुआ था, पत्र लिखे और भेजे गए थे, उसके बारे में उन्होंने बात बताई। और फिर उन्होंने ये भी बताया कि उनके बचपन में एक बार महात्मा गांधी यहाँ आए थे और उन्होंने एक बहुत छोटा सा भाषण दिया और भाषण देने के बाद जब उन्होंने अपनी झोली फैलाई तो महात्मा गांधी के भाषण से प्रभावित होकर के उनका दर्शन करने आई गांव की स्त्रियों ने अपने पास जितने भी चांदी सोने के गहने थे, यहाँ तक कि सुहाग चिन्ह, मंगलसूत्र, बिछुए, अंगूठी, सब कुछ उतार कर उनकी झोली में डाल दिया। क्यों डाल दिया? क्योंकि वे सोचती थी कि इस कारण वे देश की सेवा कर पाएंगी। उन महिलाओं ने सोचा कि ये जो गहने हैं, ये हमारे गहने देश की सेवा के काम आएंगे। इस प्रकार वे अपने जीवन को धन्य मान सकती हैं कि उन्होंने अपने गहनों के माध्यम से देश की सेवा करी है। मुझे विश्वास है कि आपको पाठ समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि इन अध्यापक की विशेषता क्या है। देखिए, अध्यापक बहुत ही धैर्यवान हैं, प्रकांड पंडित हैं, बहुत कम बोलने वाले हैं, सहनशील हैं, गंभीर हैं और सभी का मार्गदर्शन करने वाले भी हैं। ये एक बहुत महत्वपूर्ण सीख जो है हमें इस पाठ से सीखने को मिलती है। मुझे उम्मीद है कि अब आप इस पाठ के प्रश्न उत्तर बड़े आराम से कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।